हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा कैपेसिटेंस के बारे में। मतलब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की यहाँ पे बात करेंगे। तो आई होप सो आपने अच्छी तरीके से पहले के दो पार्ट्स देखे होंगे। हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। इसमें हमें अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें करने को मिल रहे हैं और इससे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है और इससे हमें कंसेप्ट भी याद हो रहे हैं जो हमने शॉर्ट नोट्स में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सब सारे जो लेक्चर है अच्छे लग रहे हैं। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द शोइन फिगर। ओके, तो पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से एंडिंग से। तो मेरे दो मेरे पैरेलल में दे रखे, तो मेरे दो अगर पैरेलल में दे रखे तो मेरे हो जाएंगे ये 2C। ठीक है, 2C और 2C अगर मेरे पैरेलल में आ गया तो ये वाला मेरा कट हो गया। फिर उसके बाद ये वाला अगर मैं 2C और 2C मेरे किससे हो गए, सीरीज में, तो सीरीज में क्या आ जाएगा, C हो जाएगा। तो ये कट हो गया, मेरे C हो गया। C और ये C मेरे फिर से 2C हो गया, 2C हो गया। फिर से ये 2C मेरे कैसे हो गए सीरीज में, तो ये कितना हो गया C। और उसके बाद C अगर ये हो गया तो ये मेरा C बच गया और यहाँ पे 2C और दोनों भी पैरेलल में, तो 3C आ गया। जब आप इसको करोगे तो आपको यहाँ एंडिंग से शुरू करना है, आपको आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3C आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बार करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ओके, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बतानी है। तो बता सकते हो आप कितना हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, प्लेट ऑफ सिग्मा द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी बतानी है। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती हो जाती है मेरी, बताइए। एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे पता होनी चाहिए। मेरी जो हो जाएगी एरिया बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसको जब आप करोगे यू बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मेरी मास बाय वॉल्यूम हो जाती है। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, मेरा एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी यू बाय वॉल्यूम अगर आप करोगे तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा यहाँ पे हाफ CV²। ठीक है, CV² बाय वॉल्यूम कितना, ए और डी लिख दिया मैंने। और सी की जगह पे A0 A भी लिख सकता हूँ मैं, हाफ E0 A × V²। हाँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और A² हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, हाफ E0/V/D का होल स्क्वायर। एकदम डी है, हाँ, ए नहीं है। ठीक है, आई होप सो आपको फॉर्मूले याद होंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो V/D मेरा क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो हाफ E0 × E हो जाएगा। इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमें, एनर्जी डेंसिटी निकालनी। ठीक है, ई² हो जाएगा। ई² जो आ जाएगा, ई क्या हो जाता है मेरा, सिग्मा/E0। तो इसको सिग्मा/E0 कर लो। ई की जगह पे मेरा हाफ E0 × सिग्मा² E0 से E0 कट गया। तो मेरा कितना आ जाए, एनर्जी डेंसिटी हाफ सिग्मा² मतलब 2E0। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज ऑन द पॉजिटिव कैपेसिटर एनर्जी रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिसाइड्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे बिटवीन द प्लेट, इनके अंदर रिसाइड्स होते हुए देखने को मिलती है आपको। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट रिसाइड्स होते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। उसके बाद ये बात करेंगे हम, देखो यहाँ पे ए और पी के बीच में पोटेंशियल पक्का पूछा होगा। तो ये जो है तीन सीरीज में, तो C/3 प्लस C आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा, 4C/3 नेट कैपेसिटेंस। और मेरे को क्या पूछ रखा है, अच्छा, पोटेंशियल एट ए पूछ रखा है। ए मेरे को पूछ रखा है, तो वही चीज सेम आ गई यहाँ पे। यहाँ पे आएगा C/3, इस तरीके से P। और आपको अर्थ कर रखा है AC। और फिर से ये A आ जाएगा, यहाँ पे VA फिर से आ जाएगा, ये VA। ठीक है, और सबका पोटेंशियल मेरे को कितना दे रखा है, तो V नेट मेरे को दे रखा है 10। C नेट मेरा दे आ जाएगा 4C/3। तो मेरा Q कितना आ जाएगा, Q मेरा आ जाएगा, Q कितना आ जाएगा मेरा, Q आ जाएगा मेरा 40 C/4। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। 10 वोल्ट दे रखा है C मेरे को। ओके 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 ओके, कैपेसिटेंस तो 1 मान लो, अगर आपके सारे ही दे रखे तो कैपेसिटेंस को 1 मान लो। तो यहाँ पे Q कितना आ गया मेरा, 40/3। VC कर दिया मैंने, 40/3 आ गया मेरा Q की वैल्यू। और 40/3 C आ गया। और Q/C करूंगा, Q/C मेरा आ गया 40 बाय, एक मिनट, मेरे यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, पहले सीरीज में था तो C/3 प्लस C, मेरा 4C/3 आना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे 4 कनेक्टेड इन सीरीज।
अच्छा, सारे ही सीरीज में है यार, मैं एक क्यों पैरेलल में ले रहा हूँ, मेरी ही गलती है। वही मैं सोचूं क्या गलती हो रही है यहाँ पे देखना है आपको। 1 मिनट इरेज कर लीजिए। सारे ही पैरेलल में है, मैं ही फालतू में एक पैरेलल में लेते बैठ रहा हूँ। तो सारे ही मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मेरे दे रखे हैं, तो आपको बस यहाँ पे करना है, क्या करना है, C/4 हो जाएगा मेरा सी नेट। तो मेरा क्यू कितना आ जाएगा, C इंटू वी बाय सी वी। तो C/4 इंटू वी। तो सी क्यू कितना आ गया मेरा, 10/4 इंटू सी। और मेरा Q/C कितना आ गया, 10/4 आ गया। Q/C अगर मेरा 10/4 आ गया, तो अगर मेरे को VA अगर और V0 अगर निकालना है, V और V0 की अगर मैं बात करता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरा, P और P के बीच में कितना आ जाएगा, C कितना आ गया मेरा, C/3। तो 3 ऊपर चले जाएगा, Q/3 Q/C आ जाएगा। तो 3 Q/C, Q की जगह पे क्या डालूंगा, Q/C की जगह पे क्या डालूंगा, 3 इंटू 10/4, इस तरीके से डाल दूंगा 10/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 कितना आ जाएगा ये, 3C बाय कितना आ जाएगा, 10/4, 10/4 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 30/4 आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा। और जब 4 से करोगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5। 2 7 और 5 से 2, तो एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से यहाँ पे कैपेसिटेंस पोटेंशियल के बीच में मेरे को पूछ रखा है, तो यहाँ पे एक तो Q/C कर लेना, पोटेंशियल का हम निकालेंगे। V की जगह पे अगर मैं कोई यहाँ पे 10 वोल्ट दे रखा है, तो कर लो। कहाँ से करोगे, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन अगर मैं चूज करता हूँ, तो ये वाली ले लेते हैं, अर्थिंग की तरफ। तो क्या आ जाएगा मेरा, या फिर ये वाली ले लो, कोई भी ले लो। आई थिंक सो मेरे को ये वाली लेनी चाहिए, अर्थिंग के थ्रू अगर मेरा करंट इस तरीके से जा रहा है तो ले लो। कितना आएगा ये मेरा Q/C, ये वाला। उसके बाद -5 प्लस Q/C, और मेरा कितना आ जाएगा, -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 क्यों लिया मैंने, -10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। करंट कहाँ से करूंगा यार, अर्थिंग में जाएगा तो करंट यहाँ से कर लेते हैं इस तरीके से। तो -5 आ गया, इस तरीके से Q/C -10 आ गया। ओके, तो ये मेरा आ गया 0। तो कितना आ गया, 2Q/C इज इक्वल टू मेरा आ गया 15, इस तरीके से आ गया। तो Q कितना आ गया मेरा, 15/C/2, 15C/2 आ गया। C की जगह पे कितना डालू, C कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 से 2 कट जाएगा, 15 माइक्रोकूलम, 15 वोल्ट आते आते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को। पर आपको यहाँ पे क्या पूछ रखा है, VA माइनस VB पूछ रखा है ना। तो VA माइनस VB, पोटेंशियल एट VB पूछ रखा है। तो VB की जब आप निकालोगे, आपका टोटल Q कितना आ रहा है, आपका टोटल Q आपका 15 आ रहा है। तो VB के जब आप निकालोगे, VB और VC, VA और VC में जब निकालोगे, तो आपका Q/C आना चाहिए। Q/C कितना आ गया आपका, Q 15 आ गया, C 2 दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 वोल्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। थोड़े से ट्रिकी है इसके अंदर क्वेश्चन, आपको बस सी नेट निकालते आना चाहिए। और अब इसकी अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आपको वोल्ट को 0 करना है, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करना है। बहुत ही आसान है, आप सब लोग कर सकते हो इसको। Q1 Q2 Q3 कैसा आएगा, V-6 और C कितना आ जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से C कर लो, यहाँ पे V को मान लो, और V आपका आसानी से आ जाएगा। जब आप इसको निकालोगे तो आपका V 49/11, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो जब आप इसको निकाल लोगे, तो ये आपका 49/11 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की। मेरे को किसके बीच में पूछ रहा है, P और R के बीच में मेरे को पहले पूछ रहा है, P और R के बीच में, ये 2 और ये 3 आ जाएंगे। और फिर बाद में P और Q के बीच में, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। आपको बस सारे सीरीज और कॉम्बिनेशन जब आप लगा लोगे, तो आपको आसानी से आंसर एकदम 2:3 आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। निकाल लो, पहले P और R का निकालो, फिर P और Q का निकालो। कैपेसिटेंस आपको बताइए, पैरेलल में हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज में हो जाता है, सीरीज में अगर आ जाता है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C, इस तरीके से कर लो, आसानी से आ जाएगा। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली अभी, और हमने अच्छी तरीके से हमने सी नेट निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मेरे को कैपेसिटेंस पूछ रखा है, शायद से इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3 में नहीं जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये। C3 यहाँ पे नेट डायरेक्ट इस तरीके से चले जाएगा। तो C1/C2 मेरा कैसे पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो मेरे को कैपेसिटेंस C दे रखा है, तो 2C आ जाएगा। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भी मेरे को आई थिंक सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से पूछा होगा। आई होप सो आपको पता होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं अभी।
ठीक है। इनको कर लो, ये C/2 हो जाएगा, ये C/2, और बाकी सबको ऐड कर दो, C/2 प्लस C/2 प्लस C कर लो, तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 2C आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। इतनी स्पीड से जा रहे हैं, बोल रहे हो आप सी इतने स्पीड से जा रहे हो। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट है आपका। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ओके, सेम चीज यहाँ पे पहले सीरीज में है, तो इसको सीरीज में ऐड कर लो और आपका आसानी से 5 माइक्रो कूलम आपका जाते हुए देखने को मिलेगा। बहुत आसान है, हमने आसानी से कर लिया। ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इसका हमने निकाला था 3C आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ नया है क्या इसमें? हाँ, ये आ गए। अभी हम नए चैप्टर में डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वगैरह की यहाँ पे बात करेंगे। अभी मजा आएगा डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को आपको सॉल्व करने में। तो अगर मैं बात करता हूँ आपको के इक्विवेलेंट की, जब भी आपको बात आएगी तो पहले आपको क्या करना है, पहले कैपेसिटेंस में सॉल्व करना है आपको। पहले अगर आप कैपेसिटेंस में सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आना, जो क्वेश्चन के आंसर है वो आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका सीरीज में दे रखा है तो आपको पैरेलल में अगर दे रखा है, या तो K1 और K2 मेरे कैसे है बताइए, K1 और K2 मेरे पैरेलल में कि सीरीज में, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया करो, क्योंकि अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाता है, सी इक्विवेलेंट मेरा आ जाता है के अपॉन में आ जाता है के ई नॉट बाय ठीक है। और इससे अगर आपको के इक्विवेलेंट निकालना होता है तो आपको के इक्विवेलेंट निकालना भी आना चाहिए। के ई नॉट ए बाई डी ये आपका हो जाता है सी। और तो सी का जो पैरेलल में होता है, जैसे कि हम पैरेलल में C1 प्लस C2 करते हैं, तो के को क्या करना होता है पैरेलल में 1/K1 प्लस K2, जैसा रेजिस्टेंस में चलता है ना वैसे चलता है इसमें। ठीक है, तो आपको बस 1/K1 K2 डालना है, 1/K1 K2 डाल दो, बस एरिया और लेंथ का याद रखना। यहाँ पे बस एरिया और लेंथ को भूलना, डालना मत भूलना। यहाँ पे एरिया और लेंथ का जो है रिलेशन को मत भूल जाना। बस के इक्विवेलेंट जब आप डाल लोगे तो आपका के इक्विवेलेंट आसानी से आ जाएगा। तो के इक्विवेलेंट जब भी आ जाएगा तो आपका आंसर भी आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे K1 K2 की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा है मेरा सीरीज में, तो सीरीज में अगर मैं बात करता हूँ तो सीरीज में K1 प्लस K2 हो जाएगा, और K1 प्लस K2 और K3 के साथ मेरा कैसा है पैरेलल में, तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में है। और इसकी जब 1/K के अंदर वैल्यू डालोगे तो आपको आसानी से आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर नहीं जा रहा है, बस मैंने ऐसे ही गलती से कर दिया होगा। यहाँ पे फोर्थ आंसर यहाँ पे नहीं जा रहा है आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से जो आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा वो आप देख लेना। ठीक है, तो वो आपको आसानी से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 1/K की वैल्यू अगर डाल दोगे तो 3K3 अगर आ जाएगा, 3K3 एकदम सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाएगा। क्यों आएगा 3K3 बताइए, बताइए बताइए बताइए। क्योंकि यहाँ पे एरिया और डिस्टेंस की भी बात कर लेंगे। अब के अंदर आप डिस्टेंस और एरिया की जब डालोगे तो आपको एरिया और डिस्टेंस में 4 और 3 का आते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने बता दिया, जैसे के इक्विवेलेंट निकालो, सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज आ गई। थर्ड ऑप्शन जाएगा, क्यों जाएगा वो आप निकाल लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे के इक्विवेलेंट कैसा पैरेलल में दे रखा है ना, तो पैरेलल में आपका 1/K1 प्लस 1/K2 डाल दोगे, और इसमें बस आपको फॉर्मूला डालना है, के इक्विवेलेंट आपको डालना है। तो के इक्विवेलेंट के की वैल्यू आ जाती है के इक्विवेलेंट ई A/D आपके के की वैल्यू। ठीक है, के इक्विवेलेंट के की जगह पे आपको इस तरीके से डालना है, सी की वैल्यू आ जाती है, सॉरी के। तो बस आपको के इक्विवेलेंट की वैल्यू डालनी है इसमें, के की वैल्यू डालनी है बस। के की वैल्यू मतलब C1 C2 मान लो इसको, और के की वैल्यू डाल दो उसके अंदर, बस फॉर्मूले में डाल दो, आपको आसानी से निकालना सीख जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम चीज फिर से पैरेलल कैपेसिटेंस वगैरह दे रखा है, बस आपको इधर कैपेसिटेंस दे रखा है और एक में के दे रखा है। तो एक में C1 अगर मान लोगे तो C1 अगर आ जाएगा तो E0 A/D, C2 वगैरह सबको पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस मान लो। पैरेलल प्लेट में 2C/2A आ जाएगा, K1 K2 वगैरह जो आप सॉल्व करोगे तो आसानी से आ जाएगा। तो कैसे करोगे इसको बताइए। अगर मैं इसका लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, क्या कितना दे रखा है सेपरेशन ऑफ द की बिटवीन प्लेट एंड सो द 1/4। ओके, तो ये मेरा 1/4 है, तो ये L मेरा L/4 है, तो ये मेरा हो जाएगा 3L/4, 3A/4 या फिर A/4। लेंथ की अगर मैं बात करूँगा 3A/4 और A/4 आ जाएगा। तो निकाल लेना, K1 कितना आ जाएगा, C1 C2 मान लो, एयर को C1 मान लो, C1 कितना आ जाएगा, C1 मेरा आ जाएगा, C1 आ जाएगा E0 A/D, E0 A/D, और ए कितना दे रखा है मेरे को, ए मेरा दे रखा है 3A/, तो C1 आ जाएगा मेरा, C1 आ जाएगा 3/4 सी की वैल्यू क्या होती है E0 A/D। ठीक है, ये मत भूलना। उसके बाद C2 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, के की कांस्टेंट में दे रखा है, तो E0 A/D इंटू के कर देना। यहाँ पर के तो हमारा इंटू में आता है, अगर के की बात कर रहा है तो के डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट यहाँ पे डालना जरूरी होता है आपको।
तो इसमें बस ई नॉट ए बाय और इसमें 4 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा के बाय 4 सी, इस तरीके से आ जाएगा। और आपको पैरेलल प्लेट दे रखा है तो आपको ऐड करना है, बस C1 C2 को ऐड करना है, C1 प्लस C2 को ऐड कर दो तो आपका C/4 इंटू 3/3 + K आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 1 ऑन द रेशियो आपको दे रखा है, 1 ऑफ द फॉलोइंग का रेशियो दे रखा है आपको। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। ओके, के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द 10 माइक्रो आर एयर फील्ड विद ओके गैप बिटवीन, अच्छा ये मेरा 10 माइक्रो फैराडे का दे रखा है। तो पैरेलल प्लेट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को 10 माइक्रो एफ किसकी वैल्यू दे रखी, ई नॉट ए बाय डी की वैल्यू दे रखी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। और उसके बाद मेरे को क्या बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट से यहाँ पे मैंने यहाँ पे भर दिया। तो अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कुछ तो फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा। यहाँ पे पैरेलल प्लेट बोल रहा है ना, पैरेलल प्लेट में दे रखा है तो कर लो। एक का अगर मेरा 10 दे रखा है और एक के अंदर एरिया क्या हो जाएगा, इनके अंदर पैरेलल में क्या हो जाता है, एरिया जो है मेरा आधा हो जाता है, एरिया दोनों का भी आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि वो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बताइए समझ में आ तो रहा है ना। बस यही काफी है आपके लिए, समझ में आना काफी है। ठीक है, अगर मैं इसमें एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मेरा कितना एरिया के कुछ 1/2 ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मेरे को वैल्यू दे रखी है 4। तो पहले अगर मैं C1 निकालता हूं तो के ई नॉट ए बाई डी, ओके हाफ हाफ भर रखा है तो 2 आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। तो 10 दे रखी है, 10 इसकी वैल्यू ए नॉट बाई डी की 10/2 इंटू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। C2 अगर मैं बांध देता हूँ मेरा ई नॉट ए बाय 2D, ई नॉट ए बाई 2D, ए नॉट ए बाई डी मेरा कितना दे रखा है 10/2। ठीक है, तो इसको जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है तो ऐड करना है आपको 40/2 प्लस 10/2, तो कितना आ जाएगा मेरा 50/2, तो 25 माइक्रोफेराडे आ जाएगा, 25 माइक्रोफेराडे आ जाएगा, माइक्रोफेराडे 25। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया है, आपको बस C1 पहले तो C की वैल्यू लिख लो ई नॉट ए बाई डी। ठीक है, उसके बाद आपको एरिया और लेंथ की वैल्यू को डालना है और के की वैल्यू को डालना है। यहाँ पे एरिया जो है मेरा A/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन पार्ट में मेरा एरिया डिवाइड हो रहा है, डी मेरा कांस्टेंट रहेगा, इसमें एरिया मेरा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और K1 प्लस कैलर 10 प्लस 12 प्लस 14 हो जाएगा। इस तरीके से के ऐड हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देना, तो आपका सी आंसर आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये कर लो, कितना आ जाएगा आपका, तो 12 आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट में चल रहा है क्या, नहीं ना। तो ये काफी आसान सा कर दिया। उसका सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हमने हाफ फील्ड कर दिया तो प्लेट कैपेसिटेंस बिकम 2C। अच्छा, तो मेरा 2C हो गया। तो पहला C1 क्या लिखूंगा मैं, C1 लिखूंगा ई नॉट ए बाय, इसके लिए C1 लिखता हूँ, इसको C2 मान लेता हूँ, ई नॉट ए बाय डी। तो ये मेरा C है, C दे रखा है मेरे को और एरिया जो है हाफ हो गया, तो C/2 हो जाएगा। C2 हो जाएगा के ई नॉट ए बाई डी और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एरिया आधा हो गया है मेरा। तो इसको क्या करूंगा मैं, के बाय 2, C K/2 आ जाएगा। तो आपका क्या बोल रखा था मेरे को, द कैपेसिटेंस बिकम 2C द वैल्यू ऑफ द के। अच्छा, मेरा कैपेसिटेंस अगर मेरा 2C कर दिया है तो बता दीजिए वैल्यू ऑफ द के क्या आ जाएगी। पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, C/2 कॉमन आ जाएगा, K+1 करूंगा मैं इस तरीके से। और आपको सी नेट कितना दे रखा है 2C, तो C/2 इज इक्वल टू K+1, तो C से C कट लो, 4 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो 3 आंसर यहाँ पे के का देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाद में इंसुलेटर की बात कर रहा है, इंसुलेटर की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो पहले अगर मेरा फर्स्ट फ्लो फ्रॉम A to B एंड देन फ्लो फ्रॉम A to B, B to A एंड देन B to A to B, कैसे हो जाएगा बताइए। अगर मेरा यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर मेरा बढ़ेगा तो आपका जो है थीटा मेरा जो है यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, ये जो डायग्राम है इसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूँ तो नेट चार्ज, तो कैपेसिटर में नेट चार्ज 0 होता है हमेशा, ये Q1 Q माइनस Q और प्लस Q हो जाता है, तो नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे दे रखा है मेरे को स्विच एस की, यहाँ पे बात कर रहा है कैपेसिटेंस दे रखा है, तो काफी आसान तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे पहले Q निकाल लो, Q कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा और वोल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/1 आ जाएगा, वोल्ट मेरा 10/1 आ जाएगा, आई थिंक सो। क्यू मेरा कितना आएगा यहाँ पे, क्यू मेरा यहाँ पे 10 बाय और
10/1 और यहाँ पे आ जाएगा 20/2 तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो दोनों भी मेरे 10 आ जाएंगे। और वोल्ट कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर बताइए कितना हो जाएगा। नो वोल्ट मेरा जीरो आ जाएगा, नो फ्लो ऑफ द चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस नेट फ्लो ऑफ द चार्ज मेरा जीरो देखने को मिल रहा है, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्ट तो मेरे माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेट फ्लो जीरो हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बस एरिया जो है मेरा चेंज हो रहा है और इसमें डी चेंज हो रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, तो मैंने आपको ये चीज बता दी थी K1 + K2 डी और एरिया बाय 3, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये मैंने सॉल्व करना आपको आसानी से बता दिया था। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे कैपेसिटेंस का भी हो जाता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी देख लिया था हमने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे लेक्चर। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।